झारखंड के शांत चतरा जिले की पहाड़ियों और हरियाली के बीच एक ऐसा पवित्र स्थल बसा है जहां एक ही भूमि पर दो धर्मों की आत्माएं सांस लेती है। एक और ध्यान मग्न बुद्ध की शांति, तो दूसरी ओर मां भद्रकाली की दिव्य शक्ति। इस जगह को लोग कहते हैं इटखोरी। कहते हैं यहाँ कभी स्वयं भगवान बुद्ध ध्यान की खोज में पहुंचे थे। उन्होंने कुछ समय तक इसी भूमि पर साधना की और जब वे आगे बढ़ गए तो स्थानीय लोग बोले इट खोई, यानी यही खो गए, और यही नाम बन गया इटखोरी। पर यह कहानी अभी खत्म नहीं होती। सदियों बाद इस धरती पर माँ भद्रकाली का मंदिर प्रकट हुआ, जहाँ एक ही शिला पर देवी काली के साथ कई देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई। यह मंदिर आज भी उतनी ही श्रद्धा से पूजित है जितनी बुद्ध की प्रतिमा आदर से देखी जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ से प्राचीन बौद्ध अवशेष निकाले, जिनमें धर्म चक्र की आकृतियां, बोधिसत्व की मूर्तियां और ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं, जो साबित करते हैं कि यह स्थल एक समय बौद्ध विहार और हिंदू तीर्थ दोनों का संगम रहा है। इटखोरी सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक संदेश है कि धर्म चाहे कोई भी हो, उसकी आत्मा एक ही है, शांति और शक्ति का मिलन। और यही मिलन इस भूमि को बनाता है झारखंड का सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थल। इटखोरी की प्राचीन झारखंड के चतरा जिले की हरियाली से घिरी शांत धरती पर वह स्थान है जिसे लोग आज इटखोरी कहते हैं। यहाँ समय जैसे थम गया हो, पेड़ों की छांव में और हवा की सरसराहट में आज भी इतिहास की आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं हजारों साल पहले जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की तलाश में निकले थे, तब उन्होंने कई स्थानों पर ध्यान किया। उन्हीं में से एक यह भूमि थी। यहीं उन्होंने कुछ समय तक साधना की। उस समय यह क्षेत्र घने जंगलों से भरा था। चारों ओर नदियों की कलकल ध्वनि और पक्षियों का मधुर स्वर गूंजता था। स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और उनके आसपास एक पवित्र वातावरण महसूस किया। पर जब वे अचानक यहां से आगे बढ़ गए तो लोगों को लगा कि उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया। तभी किसी ने कहा इट खोई, यानी यहीं खो दिए, और धीरे धीरे यही शब्द बन गया इटखोरी। बुद्ध के जाने के बाद यह भूमि शांत हो गई, पर उनकी साधना की ऊर्जा यहाँ के हर कण में बस गई। कहते हैं उस ध्यान स्थल के पास ही प्राचीन काल में पत्थर की मूर्तियां उभर आईं, कुछ में ध्यान मग्न बुद्ध तो कुछ में धर्म चक्र की आकृतियां, और तभी से यह जगह साधना का प्रतीक बन गई। सदियों के बाद जब इस भूमि पर हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा तो यहाँ मां भद्रकाली का प्रकट होना हुआ। देवी की मूर्ति अद्भुत थी। एक ही शिला पर मां काली के साथ शिव, गणेश और अन्य देवताओं की छवियां उभरी, मानो इस धरती ने दोनों धर्मों की आत्माओं को अपने भीतर समा लिया हो। आज भी जब कोई यात्री इटखोरी की ओर बढ़ता है तो उसे न केवल मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, बल्कि दूर कहीं से आती बुद्ध की शांति की भी अनुभूति होती है। यही वह स्थान है जहां शक्ति और शांति एक साथ विराजमान है, और जहां हर धर्म का सार एक ही वाक्य में समा जाता है, सत्य ही परम धर्म। मां भद्रकाली मंदिर और बौद्ध अवशेषों का संगम। इटखोरी की पवित्र भूमि पर जब कोई यात्री पहुंचता है तो सबसे पहले उसके कानों में मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठती है। हवा में अगरबत्ती की सुगंध और दीपों की लौ मिलकर एक अद्भुत वातावरण बनाते हैं। यहाँ स्थित मां भद्रकाली का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह इतिहास की जीवित गवाही है। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना है। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर की प्रतिमा है, जिसमें मां भद्रकाली अपने भयंकर परंतु दिव्य रूप में विराजमान है। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और नीचे सिंह की मूर्ति है। उसी शिला पर भगवान शिव, गणेश और अन्य देवताओं की आकृतियां भी बनी हैं। ऐसा दृश्य भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ भक्ति और साधना दोनों का अद्भुत संगम है। सुबह से रात तक पूजा चलती रहती है। चैत्र, नवरात्र और महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु आते हैं। पूरा मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। घंटियों की आवाज दूर तक गूंजती है। मां भद्रकाली मंदिर के पास ही बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं। पत्थर पर बुद्ध की प्रतिमाएं और धर्म चक्र के चिन्ह बताते हैं कि कभी यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास था। पुरातत्व विभाग की खुदाई में यहाँ प्राचीन ईंट संरचनाएं और ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं। इटखोरी की यह भूमि अद्भुत है, जहाँ एक ही स्थान पर दो युगों और दो धर्मों का मिलन हुआ है। एक ओर मां की शक्ति है और दूसरी ओर बुद्ध की शांति। शायद इसी कारण यहाँ आने वाला हर व्यक्ति भीतर से बदल जाता है, क्योंकि यहाँ धर्म नहीं, आत्मा बोलती है। इतिहास और पुरातात्विक रहस्य। इटखोरी की धरती उतनी ही रहस्यमयी है जितनी पवित्र। यहाँ की मिट्टी में हजारों साल पुराने इतिहास की परतें दबी हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि यह स्थान मौर्य और गुप्त काल का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र रहा होगा। यहाँ पत्थर की बुद्ध प्रतिमाएं, धर्म चक्र की आकृतियां और विहारों के अवशेष पाए गए हैं जो बौद्ध काल की याद दिलाते हैं। कुछ मूर्तियों पर ब्राह्मी और पाली लिपि में लेख मिले हैं जो यह संकेत देते हैं कि यहाँ भिक्षुओं का अध्ययन केंद्र था।
पास में मिले जलकुंड और ध्यान स्थल बताते हैं कि यहाँ साधक लंबे समय तक तपस्या किया करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि इटखोरी और बोधगया के बीच गहरा आध्यात्मिक संबंध रहा है और संभव है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले इसी भूमि पर ध्यान साधना की दिशा खोजी हो। मां भद्रकाली मंदिर के आसपास आज भी पुराने ईंटों और पत्थरों के टुकड़े दिखते हैं, जिन्हें लोग बौद्ध विहारों के अवशेष मानते हैं। इन मूर्तियों में कुछ इतनी जीवंत हैं कि लगता है जैसे पत्थर में भी प्राण हो। यह वही भूमि है जहां बौद्ध धर्म की शांति और हिंदू भक्ति की शक्ति एक साथ प्रवाहित होती रही है। इटखोरी का यही संगम इसे झारखंड की सबसे अद्भुत ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर बनाता है। तीर्थ और पर्यटन का संगम। आज का इटखोरी केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा और पर्यटन का संगम बन चुका है। यहाँ हर साल हजारों भक्त मां भद्रकाली के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के प्रांगण में सुबह से शाम तक घंटियों की गूंज और भक्ति गीतों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना देती है। चैत्र, नवरात्र और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु एकत्र होकर देवी की आराधना करते हैं। यहाँ आने वाले सिर्फ भक्त नहीं होते, बल्कि इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले यात्री भी इस भूमि की गहराई को महसूस करने आते हैं। मंदिर के आसपास फैले बौद्ध अवशेषों को देखकर वे उस युग की कल्पना करते हैं जब साधक इसी भूमि पर ध्यानमग्न रहते थे। भद्रकाली मंदिर और बुद्ध प्रतिमाओं का एक साथ होना हर आगंतुक को यह एहसास कराता है कि भारत में भक्ति और ध्यान एक ही रास्ते की दो दिशाएं हैं। सरकार ने हाल के वर्षों में इटखोरी को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना शुरू किया है। यहाँ भद्रकाली मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार हो रहा है। साथ ही संग्रहालय और ध्यान केंद्र की स्थापना की जा रही है, ताकि लोग न केवल दर्शन करें बल्कि इतिहास को समझें और महसूस करें। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा यह क्षेत्र हर मौसम में मन मोह लेता है। चारों ओर हरियाली, नदियों की मधुर ध्वनि और पहाड़ियों की शांति इस स्थान को ध्यान और साधना के लिए आदर्श बनाती है। इटखोरी में आने वाला हर यात्री एक अनोखी ऊर्जा लेकर लौटता है, मानो मां की शक्ति और बुद्ध की शांति ने उसे भीतर से छू लिया हो। आस्था और उत्सव की धड़कन। इटखोरी की पहचान सिर्फ उसके मंदिरों या मूर्तियों से नहीं, बल्कि यहाँ की जीवित आस्था से है। साल भर यह भूमि श्रद्धा के रंगों से भरी रहती है। चैत्र, नवरात्र और महाशिवरात्रि के समय पूरा गांव एक तीर्थ बन जाता है। सुबह भोर से ही भक्तों की भीड़ मंदिर की ओर बढ़ती है। मां भद्रकाली के जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। चारों ओर दीपों की रोशनी और ढोल नगाड़ों की ध्वनि एक अलौकिक दृश्य रच देती है। नवरात्र के दौरान भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है और आरती के समय चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलती है मानो पूरी धरती देवी की शक्ति से भर गई हो। श्रद्धालु यहाँ अपने मन की कामनाएं लेकर आते हैं और लौटते समय उन्हें पूरा होने का विश्वास साथ ले जाते हैं। महाशिवरात्रि के मेले में दूर दराज के गांवों से लोग आते हैं। यहाँ के बाजारों में पूजा सामग्री, दीप, वस्त्र और प्रसाद बिकते हैं। बच्चे झूले झूलते हैं और महिलाएं भक्ति गीत गाती हैं। इस मेला के माध्यम से न केवल धर्म बल्कि लोक संस्कृति भी जीवित रहती है। इटखोरी में एक और विशेष आयोजन बौद्ध धम्म यात्रा का भी होता है, जहां बौद्ध अनुयायी बुद्ध की प्रतिमाओं और प्राचीन अवशेषों के दर्शन करने आते हैं। वे इस भूमि को उसी श्रद्धा से नमन करते हैं जैसे बोधगया को करते हैं। यहाँ आकर हर व्यक्ति महसूस करता है कि यह जगह केवल धर्म का केंद्र नहीं, बल्कि आत्मा की शांति का स्रोत है। यह आस्था का संगम ही इटखोरी की असली पहचान है, जहां देवी की शक्ति और बुद्ध की करुणा एक ही सांस में बसती है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति लौटते समय खुद को पहले से हल्का और पवित्र महसूस करता है। मां भद्रकाली की पवित्र भूमि का संदेश। इटखोरी की यह पवित्र भूमि केवल मंदिरों और मूर्तियों का समूह नहीं, बल्कि समय का एक जीवंत अध्याय है। यहाँ आकर हर व्यक्ति महसूस करता है कि यह स्थान ईश्वर की शक्ति और बुद्ध की करुणा दोनों का अद्भुत संगम है। मंदिर की घंटियों की ध्वनि और बौद्ध अवशेषों की मौनता मिलकर यह सिखाती है कि भक्ति और ध्यान विरोध नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से मां भद्रकाली की शरण में आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धालु मानते हैं कि मां यहाँ केवल देवी नहीं, बल्कि रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में वास करती हैं। बगल में बहती छोटी नदी इस स्थान की पवित्रता को और बढ़ा देती है। जब भक्त उसके जल से स्नान कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है मानो वे संसार की नकारात्मकता को पीछे छोड़ रहे हों। बौद्ध अनुयायी यहाँ ध्यान लगाते हैं और उस काल की कल्पना करते हैं जब बुद्ध स्वयं इस भूमि से गुजरे थे। मंदिर की दीवारों पर खुदे शिलालेख और पुरानी प्रतिमाएं इतिहास की गवाही देती हैं कि भारत की धरती पर सदैव सहअस्तित्व और सद्भाव की भावना रही है। आज का इटखोरी इस बात का प्रतीक है कि जब आस्था और ज्ञान साथ चलते हैं, तो समाज में शांति और संतुलन कायम होता है। यहाँ की हवा में एक ऐसी शांति है जो हृदय को स्थिर कर देती है। जो भी एक
बार यहाँ आता है वह माँ की कृपा और बुद्ध की शांति को अपने भीतर महसूस किए बिना नहीं लौटता। इटखोरी हमें यह संदेश देता है कि धर्म कोई विभाजन नहीं बल्कि मिलन का माध्यम है, जहाँ हर आत्मा अपने सत्य की खोज में ईश्वर से जुड़ती है और यही जुड़ाव इस भूमि को सदा जीवंत और अमर बनाता है। इटखोरी केवल एक तीर्थ नहीं या एक अनुभूति है जो समय की सीमाओं से परे है। यह माँ भद्रकाली की शक्ति और भगवान बुद्ध की शांति साथ मिलकर उस सत्य को प्रकट करती है जो पूरे मानव जीवन का सार है। जब कोई इस भक्त इस भूमि पर कदम रखता है तो उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। मंदिर की घंटियों की गूंज और धूप दीप की सुगंध उसे भीतर तक पवित्र कर देती है। इटखोरी हमें यह सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा की जागृति है, जहाँ शक्ति और करुणा एक साथ निवास करती है। यह वही भूमि है जहाँ माँ की करुणा हर दुखी मन को सहलाती है और बुद्ध की मौन दृष्टि हर बेचैन आत्मा को दिशा देती है। यह स्थान सिर्फ इतिहास की याद नहीं बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा भी है, जो यह कहता है कि सच्चा धर्म मनुष्यता में है और हर मंदिर हर ध्यान स्थल का उद्देश्य यही होना चाहिए कि मनुष्य खुद को बेहतर बना सके। जो भी यहाँ आता है वह माँ भद्रकाली और भगवान बुद्ध की कृपा से अपने जीवन में नई रोशनी लेकर लौटता है। यही इटखोरी की सच्ची पहचान है, आस्था का संगम, शांति का केंद्र और आत्मा का निवास।